ये जो है सिलेबस है जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 क्लास 6 के लिए। इसमें अनुपात एवं समानुपात अध्याय को हटा दिया गया। इसलिए आप अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो इसको सबसे आखिरी में प्रैक्टिस करेंगे। अभी केवल बेसिक्स सीख ले। इसके बेसिक्स के 2 एपिसोड हमने पहले डाले हुए हैं वीडियो, उसको आप ध्यान से देखें, और इसको सबसे आखिरी में जब सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे जो सिलेबस में है उसके बाद ही इसको प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, 84 और 98 का सरलतम अनुपात क्या है? तो अगर आपके पास दो नंबर होता है ए और बी और दोनों का यूनिट सेम होता है, यूनिट सेम होने का मतलब क्या है कि अगर ए अगर एक टाइम है मिनट में है तो बी भी मिनट में ही होगा। ए अगर लेंथ है तो ए अगर किलोमीटर में है तो बी भी किलोमीटर में ही होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, ए और बी का अनुपात को लिखते हैं इस तरह से, लिखते हैं ए अनुपात बी। और ये अनुपात जो है वो भिन्न में जब कन्वर्ट होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं ए अपॉन बी, यानी ए बटा बी। और ये ए क्या बन गया, अंश बन गया, न्यूमरेटर बन गया, और बी क्या बन गया, हर बन गया। राइट। तो यहाँ पे 84 और 98 का अनुपात क्या होगा, ये होगा 84 और 98 का अनुपात। लेकिन बोला गया सरलतम बताइए। सरलतम का मतलब हुआ कि 84 और 98 में अभी कुछ चीज कॉमन है, उसको कैंसल आउट करना है। उसको अंश ये हो गया, सेकंड वाला हो गया, हर बन गया। अब इसमें से जो कॉमन है उसको कैंसल आउट करेंगे। 2 4 जा 8 बचेगा 1 8 18 9 10। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 7 7 जा 49, 7 6 जा 49। तो ये हो गया 6 बटा 7। तो ये क्या हो गया, 6 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, अमन और सुरेश का वेतन ₹18,000 एंड ₹27,000 है। उनके वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी अमन का वेतन अनुपात सुरेश का वेतन, सुरेश का वेतन, यही पूछा जा रहा है। तो अमन का वेतन कितना है, 18,000। तो लिखेंगे ₹18,000 इज टू, इसको इज टू इंग्लिश में पढ़ते हैं, अनुपात ₹27,000। क्लियर है। अब इसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, अंश यानी न्यूमरेटर बन जाएगा, और दूसरा वाला हर यानी डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब ये देखिए रुपीज रुपीज कैंसिल हो जाएगा, ये 000 ये 000 कैंसिल, 9 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, ये हो गया 2/3। यानी ये जो रेशियो है वो आया 2:3। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, 45 पैसे और ₹3 के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस बार क्या है, एक पैसे है और एक रुपए है। तो इसमें रूल क्या है कि जो बड़ा यूनिट है उसको हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो बड़ा यूनिट क्या है, रुपीज है, तो ₹3 को हम लोग पैसे में लिखेंगे। 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 3 रुपये में कितना होगा, 3 इंटू 100 पैसे होंगे, यानी 300 पैसा है ये बेसिकली। तो अब हमारा अनुपात क्या बोला जा रहा है, 45 पैसे और ₹3 का अनुपात पूछा जा रहा है। तो बेसिकली क्या है ये, 45 पैसे इज टू 300 पैसे। और ये हो गया, भिन्न में बदलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पी कैंसिल हो गया, 15 से 3 बार में, 15 2 30, 20 बार में, यानी ये आया अनुपात आया भिन्न के फॉर्म में आया 3/20, और इसको अनुपात में लिखेंगे 3:20। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों बसों की गति का अनुपात क्या है। यानी अनुपात क्या है, दो बस हैं हमारे पास, तो पहले बस की गति और दूसरे बस की गति का अनुपात निकालना है। तो ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, पहले बस की गति यानी 80 किलोमीटर पर आवर
इज टू दूसरे बस की गति 60 किलोमीटर पर आवर। और इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, दोनों का यूनिट सेम है इसलिए कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब ये 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये आ गया 4/3। तो अनुपात में हो गया 4:3। इसको इंग्लिश में क्या रीड करेंगे, 4:3। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 95 में आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की गति 20 मीटर पर सेकेंड है। दोनों बसों की गति का अनुपात क्या है। देखिए इस पर यूनिट अलग अलग है, तो इस पर क्या है, एक यूनिट है किलोमीटर पर आवर और दूसरा है मीटर पर सेकेंड। तो इसमें बड़ा यूनिट कौन सा है, ये है बड़ा यूनिट, ये छोटा यूनिट है। तो हमेशा बड़े यूनिट को हम लोग छोटे में कन्वर्ट करेंगे, ये इस रूल को याद रखिए। रेशियो यानी अनुपात वाले क्वेश्चंस में हमेशा बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा या 18/5 से। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों में। तो इसमें क्या रूल है कि अगर आप लोअर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, जैसे इस केस में हम लोग जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, यानी लोअर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों में जो दो लोअर नंबर है, इन दोनों में जो लोअर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5/18 लोअर है, इसका वैल्यू तो लेस देन 1 है, और ये तो लगभग क्या, ये 3.6 है इसका वैल्यू, ये तो काफ़ी ज़्यादा है 1 से। तो ये लोअर वैल्यू है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा यूनिट चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई सबको। अब हम लोग यूनिट चेंज कर लेते हैं। 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 2 4 जा 8, 40 इंटू 5 होता है 200/9 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों बसों की गति का अनुपात क्या है, इसको भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो, इंग्लिश में लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेशियो या अभिष्ट अनुपात। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, अभिष्ट अनुपात। तो क्या हो जाएगा, वो पहले लिखेंगे 80 किलोमीटर पर आवर वाला, यानी 200/9 मीटर पर सेकेंड, और बाद में लिखेंगे दूसरा है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200/9 मीटर पर सेकेंड बटा होता है, बटा को हम लोग डिवीजन में लिख सकते हैं, और ये 20 मीटर पर सेकेंड। डिवीजन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 9 किधर जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो वो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए ये इनटू में कन्वर्ट हो जाता है और ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं बोर्ड मास में भी। मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, 20 से ये 10 बार में कैंसिल हो गया, क्या बचा 10/9, यानी 10:9 आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, 7 महीने और 7 साल के बीच का अनुपात क्या है। अगेन देखिए यूनिट अलग अलग है, महीने हैं और साल बड़ा यूनिट है, इसलिए इसको कन्वर्ट करेंगे। 7 साल को कन्वर्ट करेंगे महीने में, तो 1 साल में 12 महीने, तो 7 साल में 7 गुने 12 महीने, तो ये क्या हो जाएगा 24 मंथ्स। मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो काम चल जाता, वो 7 बाद में कैंसिल हो जाता। चलिए तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अभीष्ट अनुपात या रिक्वायर्ड रेशियो। इससे हमको कम लिखना पड़ा, जल्दी हुआ। तो पहला वाला जो है उसको पहले लिखते हैं 7 महीना, इस टू दूसरा क्या है 84 महीना। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, महीना महीना कैंसिल हो गया, 7 से 12 बार में कैंसिल हो गया, 1/12, तो ये हो गया 1:12। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 94 में ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 दिन और 7 सप्ताह के बीच का अनुपात क्या है। यहाँ पे भी देखिए यूनिट अलग अलग है, ये दिन है और ये सप्ताह है, इसलिए अगेन हम लोग
जो हायर वाला है यानी सप्ताह को कन्वर्ट करेंगे दिन में। 7 सप्ताह, सप्ताह क्या होता है इंग्लिश में, इसको वीक बोलते हैं। तो वीक सबको मालूम है, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 सप्ताह में कितने हो गए, 7 गुना 7 दिन हो गया। इस बार इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, राइट। अब हम क्या, हमको क्या चाहिए, अनुपात, वो लिखेंगे। अभिष्ट अनुपात क्या है, पहले लिखेंगे 7 दिन, अनुपात का सिंबल, और 7 सप्ताह को क्या लिखेंगे, 7 गुने 7 दिन। अब इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे, तो पहला वाला ऊपर में लिखेंगे और दूसरा वाला नीचे में लिखेंगे। 7 गुने 7 दिन, दिन दिन कैंसिल, 7 7 भी कैंसिल, बचा क्या, 1/7, 1/7। और इसको क्या लिखेंगे अनुपात में, 1:7। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 8, 1 घंटे और 1 दिन के बीच का अनुपात क्या है। यूनिट में अगेन डिफरेंस है, और बड़ा यूनिट है दिन, तो उसको कन्वर्ट करेंगे घंटे में। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 आवर होता है। तो हमारा अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा, पहले लिखेंगे ये वाला, ऑर्डर चेंज नहीं करना है कभी, 1 घंटे, और दूसरा क्या लिखेंगे, 24 घंटे, दोनों सेम यूनिट है। अब ये भिन्न में बदलेगा, घंटे घंटे कट गया, और ये हो गया 1/24, यानी 1:24। आंसर हो गया 1:24। ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सारे सिंपल क्वेश्चंस सिंपली अनुपात निकालने के लिए जो क्वेश्चन आएगा वो दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिनट और 3 घंटे के बीच का अनुपात। यूनिट में डिफरेंस है, बड़ा यूनिट घंटा है, उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में। 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटे में 3 × 60 मिनट होगा। इसको भी छोड़ देते हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, बाद में कर लेंगे। अभिष्ट अनुपात क्या होगा, यानी रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, पहला है 1 मिनट और दूसरा है 3 घंटा, यानी 3 × 60 मिनट। तो इसको भिन्न में बदलेंगे, ये 1 मिनट और ये है 3 × 60 मिनट। मिनट मिनट कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 3 × 6 होता है 18, तो 180 हो गया। तो अनुपात में क्या लिखेंगे, 1:180। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान देना है, इसको नहीं कर लेना है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, समीर का मासिक वेतन और मासिक व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, क्रमशः ₹27,000 और 22,500 रुपीज है। उसकी मासिक बचत और मासिक वेतन का अनुपात बताना है। देखिए मासिक बचत, ये नया वर्ड आ गया, वेतन और खर्च दिया है, और उससे आपको बचत निकालना होगा। तो क्या होगा बचत, कॉमन सेंस लगाइए, जो आपने वेतन लाया उसमें से जो खर्च किया उसको माइनस कर लेंगे, तो हमको बचत मिल जाएगा। तो उसी का यूज करेंगे हम लोग। तो बचत, हमारा मासिक बचत क्या हो जाएगा, मासिक बचत हो जाएगा मासिक वेतन, यानी वेतन कितना है 27,000 रुपीज है, और खर्च कितना है 22,500। व्यय मतलब खर्च, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4,500 रुपीज। अब हमको जो चाहिए अनुपात, वो क्या होगा, किस चीज का अनुपात बोला गया है, मासिक बचत और मासिक वेतन। पहले है बचत, बचत कितना है ₹4,500। बाद में क्या है मासिक वेतन, मासिक वेतन कितना है 27,000। दोनों का यूनिट सेम है, रुपीज है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छी बात है। अब ये भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 9 के टेबल में 3 बार में, 5 बार में, और ये 9 के टेबल में 30 बार में, और 5 1 जा 5 और 5 6, यानी 1/6, यानी ये हो गया 1:6। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1224 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 600 है
तो स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? तो सबसे पहले तो टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल है 1 2 2 4 और उसमें गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स हैं 600। तो बाकी जो बचा यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा बॉयज। ये आ गया 624। अब हमारा अनुपात क्या होगा? अभिष्ट अनुपात क्या होगा? वो होगा, पहले बोला जाए लड़कों की कुल संख्या, अब बाद में बोला जाए लड़कियों की कुल संख्या। यानी पहले लिखेंगे लड़कों की कुल संख्या यानी 624, बाद में लड़कियों की कुल संख्या यानी 600। ये होगा हमारा। इसको हम लोग सरलतम में कन्वर्ट करेंगे। 6 की टेबल में 100 टाइम्स में, 6 की टेबल में 104 टाइम्स में। फिर देखिए अभी भी 4 से कटेगा, 25 टाइम्स में, 4 से ये 26 टाइम्स में। अब नहीं कटेगा, ये हो गया 26/25 और इसको लिखेंगे अनुपात में 26/25। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह आज हम लोगों ने टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास किया। इनको करने के बाद इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों से सभी ने निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।